अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जी सुबह सुबह जो है लेट हो गए थे और व्लॉग शूट नहीं हो सका। ठीक है, ये जी हम छुट्टी हुई तो छुट्टी से घर वापस जा रहे थे तो सोचा आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग जो है बनाना है। ज़ाहिर बात है आप सबको भी वेट होता है और मुझे भी वेट होता है आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का, आपकी राय का। तो ये जॉब से छुट्टी हुई तो मैंने फिर वीडियो शूट करना शुरू करी। वापसी की है जी, छुट्टी हो गई थी और घर जाने की तैयारियां हो गई थी स्टार्ट। और साथ साथ आज सारा दिन ये भी परेशानी लगी रही कि क्या बनाना है क्या बनाना है, क्योंकि आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि आज घर जाकर क्या बनेगा। आज जब सुबह सुबह लेट हुई तो मैं हन्नान को बोलते हुए गई थी कि हन्नान मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो ये है कि वैन आ जाएगी और मैं जो हूँ चली जाऊँगी, तो तुम जो है सालन गर्म कर लेना। ये बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि जी आज ऐसा ना हो कि हन्नान जो है सालन गर्म नहीं करेगा और तो खाना ख़राब हो जाएगा। लेकिन खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे आई तो सालन बिल्कुल ठीक ठाक था और सालन ख़राब नहीं हुआ था। लेकिन टेंशन है ना वो मुझे लगी रही आज सारा दिन कि पता नहीं आज क्या होगा। खैर जी, छुट्टी से वापस घर आए तो हारिस जो है वो लगा हुआ था सफाइयों में और हन्नान साहब जो है लेटे हुए थे कमरे में। मैंने हन्नान से पूछा, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही? तो कहने लगा नहीं मम्मा अभी तक तो आ जाती है लेकिन आज तो नहीं आ रही, काफ़ी टाइम से गई हुई है। फिर मैं आई किचन में और किचन में आने के बाद मैंने देखा कि खाना ख़राब तो नहीं हुआ। मैंने कहा खुद से गर्म करती हूँ और जाकर देखती हूँ कि खाना ख़राब हुआ है या फिर आज फिर कुछ नया करना है मुझे। लेकिन खैर जी, सालन कल का काफ़ी बचा हुआ था, बच्चों ने बहुत कम रोटी खाई थी रात में, किसी को भूख थी और किसी को नहीं थी। तो मुझे आज ये थी टेंशन थोड़ी सी कम थी कि ये सालन जो है आज जाके बनाना नहीं पड़ेगा और जो कल वाला सालन है आज हम वही चला लेंगे। लेकिन खैर जी ये ठीक था। लेकिन बच्चे कहने लगे जी हमें तो आज नहीं खाना है ये वाला खाना, आज आप हमें कुछ मीठा बना दें। तो ये बड़ी टेंशन होती है जी, तीन तीन बच्चे हों और फिर अलग अलग सी फरमाइशें हों, लेकिन फिर करना मैंने वही होता है जो मेरा दिल करता है, जो मुझे बेहतर लगता है। खैर जी, फिर ये डिसाइड हुआ कि आज हम बनाते हैं गुड़ वाली रोटियाँ। गुड़ तो वो लेकर आ गया, साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी और बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि जॉब से जब छुट्टी होती है घर आती हूँ तो 10-15 मिनट के लिए लाइट होती है, उसके बाद जाती है। लेकिन आज जो है ना बिल्कुल लाइट नहीं थी घर पर। तो ये सोच सोच के भी गुस्सा आ रहा था कि अब ज़ाहिर है आते ही किचन में आ गए हैं और किचन में आके काम करना है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। खैर जी, ये तो रोज़ की रूटीन है, होता ही है। उन्होंने कहा बाज आना है लाइट बंद करने से और हमने भी अपने काम करने से नहीं हटना है। जो ज़िम्मेदारी है उसे प्रॉपर तरीके से निभाना है। खैर जी, यहाँ मैंने गुड़ को पीसा और गुड़ पीस कर पानी में हल किया और हल करने के बाद हमने फिर गूंदना था इसका आटा। तो जी किस किस को पसंद है ये गुड़ वाली रोटियाँ, मुझे ज़रा कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा, और किस किस के घर पे बनती हैं और किस किस के घर पे नहीं बनती हैं। खैर जी, इधर हमने गूंदना शुरू कर दिया था आटा। हमने कहा ज़रा जल्दी जल्दी से आटा गूंद लें, आटा गूंद लेगा तो फिर उसको बाद ज़ाहिरी बात है इसको थोड़ा सा ठहरने के लिए रखना भी है। ये ठहर जाएगा तो फिर हम अपने दूसरे काम भी करेंगे। खैर, यहाँ पर आटा गूंदते गूंदते मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जो आज आ रही थी। कल की वीडियो से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स बहनों ने किए और भाइयों मेरों ने किए। अच्छा लगा आप सबको कि मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और अपनी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर रही हूँ। आप सब प्यार और भरे कमेंट्स करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा हौसला बढ़ता है कि चलो कोई तो है मुझे सुनने वाला। और यही चीज़ मेरे लिए जो है ना मुझे शायद हौसला देती है। एक और बात आज मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने सोचा कि आप सबसे भी करती हूँ, वो ये थी कि जी आप सब कहते हैं कि जी कुछ बहनें मतलब या कुछ भाई, सबको तो नहीं कहूँगी कि सब कहते हैं कि आप ये अपनी शेयरिंग नहीं किया करें और यूँ होता है वो होता है। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखें, मैं यहाँ अपनी लाइफ को अगर शेयर कर रही हूँ तो आने वाले कल के बारे में मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि मैंने उसे किस तरह से फेस करना है। ठीक है, मैं यहाँ कोई झूठी कहानियाँ नहीं गढ़ती और झूठी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। जो है हक है, सच है और जैसा भी है, ठीक है। और अगर मेरी वजह से या मेरी बातों की वजह से किसी को हौसला मिलता है और अगर कोई बहन आगे मूव ऑन कर सकती है या मेरी बात किसी की समझ में आ सकती है, तो मैं समझती हूँ कि शायद मैंने किसी एक को
इस टेंशन से निकाल दिया, या जो क्राइसिस मैंने देखे, जो टेंशनें मैंने देखी हैं, उस चीज़ से मैंने किसी को निकाल दिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, अकेले रहकर अकेली चीज़ें फ़ेस करी हैं, बहुत सारे टाइम, बहुत सारे वक्त ऐसे देखे हैं, वो कोई और ना देखे। मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था कि मुझे कोई समझाता या कहता। हाँ, बाज़ टाइम ऐसा भी आया कि मैं खुद को बहुत अकेला फ़ील करने लगी थी। डिप्रेशन की ऐसी लास्ट स्टेज थी कि बस दिल करता था कि मैं खुद को मार लूँ। बहुत अजीब अजीब से मतलब दिमाग में ख़्याल आते थे कि बस मुझे मर जाना चाहिए, मैं मर जाऊँ और यूँ हो जाए। लेकिन बस कहीं न कहीं जो एक हौसला जो है ना दिमाग में, वो ये था कि जी मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा? इस चीज़ को लेके मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो टाइम पीरियड मेरा जो है वो गुज़र गया। मैं नहीं चाहती कि कोई बहन इस तरह से कुछ भी बात, कोई भी बात सोचे। तो इधर जी मैंने जो है गुड़ वाली रोटियां जो है बनानी कर दी थी स्टार्ट, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा था। आज दिन में थोड़ी सा धूप निकली हुई थी, लेकिन ये कि रात जो है वो ठंडी हो गई है। तो अगर बारिश हो जाती है या बारिशें हो जाएं कराची में, तो मुझे लगता है कि ठंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन खैर, ये सर्दी गर्मी का जो खेल है ये तो अभी मुसलसल चल ही रहा है। यहाँ जी मैंने तिल लगाने शुरू कर दिए थे रोटियों पे, जिसमें हो रही थी मैं नाकाम, क्योंकि तिल जो हैं वो चिपक नहीं रहे थे रोटी पर। और फिर मैंने क्या किया कि जी इसको स्प्रिंकल किया रोटी के पर, आटे पे सॉरी। और मैंने कहा इसको इस पर रखकर जो है मैं बेल देती हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है इस पर चिपक जाए और मज़े वाली रोटी बने। ठीक है। और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और हानिया को भी बड़ी भूख लगी हुई थी। आज हानिया को पता था कि जी गुड़ वाली रोटियां बन रही हैं, तो कोई कोई चीज़ है ऐसी जो वो शौक़ से खाती है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने चलो आज ये ही बना लेते हैं। बड़े वाला कह रहा था कि जी नहीं अब ये मत बनाए, आज आप खीर बना लें। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो महीने का एंड चल रहा है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है मैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। ज़ाहिर है बच्चे हैं, उनकी भी फरमाइश है, वो भी पूरी करनी है, वो भी पूरी करने की मुकम्मल कोशिश कर रही हूँ। सालन तो यहाँ बना नहीं था जी, जो सालन रात में हमने इस्तेमाल करना था वो कल दोपहर में बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों ने आज फिर मीठी वाली रोटियाँ जो गुड़ वाली कहीं, वो हमने बनाई हैं और बच्चों ने आज फिर वो मज़े से खाई। ठीक है। आप सबको मेरी वीडियो कहाँ से सॉरी आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? सॉरी जी, हो जाता है कभी कभी ऐसा, गड़बड़ हो ही जाती है, कोई मसला नहीं है, माफ़ वाफ़ कर दिया करें, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे ज़रूर बताया करें, और कमेंट्स में बताया करें और लिखा भी करेंगे जी आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जी आप सब मेरी वीडियो देखते हैं और बताते हैं कि आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। यकीन जाने मेरे चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट आती है, और मुस्कुराहट के साथ साथ मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए कि आप मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं और मुझे बताते हैं। अच्छा लगता है कि आप सबका साथ मुझे, और ऐसा लगता है कि जैसे मेरी फैमिली जो है ना वो मुकम्मल हो गई है आप सबके साथ बात करके। यहाँ जी मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी, और गैस जो है बहुत स्लो आ रही थी। बस मेरी कोशिश थी कि गैस ना जाए, गैस वाले गैस बंद ना करें, और मैं जल्दी जल्दी से जो है ना अपना काम करके फ्री हो जाऊँ और बच्चों को टाइम से रोटी दूँ। लेकिन जी गैस तो खैर नहीं गई, रोटियां तो मेरी बन ही रही थी। लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से जी एक बहन ने कहा कि आप जो है ना खाना बनाते हुए तो वीडियो बना लेती हैं, लेकिन जब बच्चे मतलब खाना बन जाए तो बच्चों के साथ भी शेयरिंग किया करें। तो बहन मेरी, मैं मुकम्मल कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से एक वीडियो भी बनाऊँ जब हम खाना खा रहे हों सब मिलकर। लेकिन इस तरह से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कमरे में लाइट, तो ज़ाहिरी बात है उस टाइम तो लाइट भी वैसे चली जाती है, तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अंधेरे के अंदर। ठीक है। और एक भाई का कमेंट्स था, वो मुझे खैर याद नहीं आ रहा, अभी देखे था दिमाग में और अभी मेरे दिमाग से निकल गया। खैर जी, वक्त नहीं बदलता, वक्त के साथ साथ लोगों की हकीकत सामने आती है। कभी हम किसी इंसान को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वक्त आने पर उसका असल रवैया सामने आ जाता है। कुछ लोग सिर्फ खुशी में साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में पता चलता है कि आपका अपना कौन है। ठीक है। इसलिए हर किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें उसे सबक लेना चाहिए। जो हकीकत वक्त दिखा दे उसे कबूल करना ही बेहतर होता है। ज़िंदगी को मुख्तसर समझें कि कब सांसें हमारी रुक जाएं, हमें नहीं पता है। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत लंबी नहीं है। बहस मुबाहसे में या फिर लड़ाई झगड़ों में इसको ना गुजारें।
अगर आपके प्यारे, आपके अपने ऐसे हैं कि आपको लगता है कि वो मान जाएंगे और आपसे बात हो जाएगी, यहाँ मुझे कमेंट्स नहीं आने चाहिए कि आप भी मना लें या आप भी। तो मेरे भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं तमाम एफ़र्ट्स हर रिश्ते के लिए कर चुकी हूँ। अब मैं खामोशी से पीछे हो गई हूँ और अपना अलग से एक रास्ता, एक अलग से अपनी दुनिया बना ली है और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, यहाँ रोटी बन गई थी मेरी और घी जो है, ओए होए होए, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में कोई ट्रक आया हुआ है घी का। खैर जी, यहाँ घी का ट्रक नहीं था आया, तो घी जो है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। एक बहन ने कहा था आप घी इस्तेमाल नहीं किया करें जी, आप ऑयल इस्तेमाल करा करें। तो प्यारी मेरी बहन, बस मैं आपको क्या बताऊँ, वो शुरू से घी की वाली आदत पड़ी हुई है हम लोगों को। तो हम घी ही यूज़ करते हैं खाना बनाने में भी और ना रोटी वगैरह में भी। ऑयल की ना मुझे ज़रा थोड़ी सी स्मेल अजीब सी लगती है। कैसी लग रही हैं जी मेरी रोटियां, मुझे ज़रूर आगे कमेंट्स में बताना है आपने। और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर लें। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ढेरों दुआएं आप सबके लिए। मुझे इसी तरीके से मुकम्मल मेरी वीडियो आप वॉच करते रहें और मुझे कमेंट्स करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा।